अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जनाब जो वीडियो है वो स्पेशली ये क्वेश्चन किया गया है कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी जो है इसे हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम बात इसी पे करेंगे कि हाउ वी कोप टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी। हर बंदा रूटीन में टेंशन फील करता है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। अब किसी में ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। कोई बंदा कुछ देर के लिए फ़ील करता है, कोई ज़्यादा देर के लिए फ़ील करता है। कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो हर वक्त ही इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें हमारा कल पेपर है तो हमें ये चीज़ फ़ील हो रही है जी, हम जो है फ़लाँ जगह पे लेट पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे खौफ हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट किए होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इस पर आप अमल करके देखिएगा और आई एम श्योर कि आप जो है इन तीनों कैफियत से बाहर निकल आएंगे। सुबह पेपर हो तो हमें एंजाइटी फ़ील हो रही होती है, हमने कहीं जाना हो तब हम टेंशन में होते हैं कहीं हम लेट ना हो जाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें परेशान कर रही होती हैं। और फिर वही बात कि ये अक्सर वो चीज़ें होती हैं कि जो उतनी परेशान को नहीं होती जितनी हमने खुद क्रिएट की होती हैं। अच्छा, इसमें करना आपने क्या है, लेट्स सपोज़ कि सुबह आपका पेपर है और आपको ये टेंशन है या ये एंजाइटी फ़ील हो रही है कि कहीं मैं पेपर में फ़ेल ना हो जाऊँ। तो आप आज एक काम कीजिएगा कि आप अपनी आंखें बंद करें और आप इससे जो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो सकती है, यानी इससे ज़्यादा जो सीवियर कंडीशन है वो क्या हो सकती है, आप उसके बारे में सोचें। और वो क्या होगी, कहीं मैं सारे पेपर में ही फ़ेल ना हो जाऊँ। यही होगी ना कि आपको एक पेपर का जो फ़ियर है, जो एक पेपर के लिए जो आपको टेंशन हो रही है, और अगर आप ये सोचें कि आप तमाम पेपर में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। अब इस टेंशन में और तमाम पेपर में फ़ेल होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये 10% है तो वो 100% है। अब आप कुछ देर के लिए रियलाइज़ करें, उस सिचुएशन में अपने आप को लेकर जाएं, यानी आप लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से अब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे चले गए हैं जो 100% है। अब जब आप उसे सोच लेंगे ना और उसे अपने आप पे तारी कर लेंगे, फिर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ जाएंगे कि लोग आपको क्या कह रहे होंगे। उसके बाद अब दोबारा उसी कैफियत में आ जाए कि अगर आप एक पेपर में रह जाते हैं तो क्या होगा। तो फिर आप देखिएगा जब आप वापस पहले वाली पोजीशन पे आओगे ना, तो वो जो पहले वाली पोजीशन की टेंशन या फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी है वो आपको इंतहाई कम फील होगी उस सिचुएशन के जो वर्स्ट तरीन थी। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये भी देता हूँ, ये आपने आम ज़िंदगी में ये बात सुनी भी होगी कि कश्ती में एक बंदा बैठा हुआ था, बाकी भी लोग थे, लेकिन वो एक बंदा जो था वो बार बार शोर डाल रहा था कि मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया। अब उनमें से एक बंदा उठा, यानी पूरी कश्ती वालों को भी वो परेशान कर रहा था। उस बंदे ने उसे उठाया और दरिया के अंदर फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद उसे निकाला और कश्ती में बिठा दिया, तो वो बंदा एक साइड के ऊपर चुप करके बैठ गया। तमाम कश्ती वाले बड़े हैरान थे कि ये किया क्या इस बंदे ने कि एकदम से वो बंदा चुप हो गया। तो उन्होंने पूछा जी कि ये इसके पीछे जो स्टोरी है वो है क्या। तो उसने कहा जी कि जब ये बंदा ये सारा कुछ कर रहा था तो उसे उस वक्त कश्ती की इम्पोर्टेंस का नहीं पता था, लेकिन अब उसे कश्ती की इम्पोर्टेंस का पता चल चुका है कि उसकी जान इसी कश्ती ने बचा के रखी हुई थी। सेम हमें भी ऐसी ही चीज़ें समझनी है कि हमारे पास जो अल्लाह ने जो कुछ दिया हुआ है उस पर आप क्यों नहीं आपका इत्मीनान और यकीन बढ़ जाता। जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी है, इसमें 99% हमारी अपनी क्रिएट करता है, ठीक है। 1% आप सोसाइटी पे डाल सकते हैं, लेकिन बाकी सारी हमारी सोचों की वजह से है। और वो सोचें जो अनरियलिस्टिक हैं, जो हमारी अपनी ही अपने अंदर से ही क्रिएट हो रही हैं, जिनकी कोई वजह नहीं होती। तो आप मिनिमम उस टेंशन, फ्रस्ट्रेशन को भी सोच लें और मैक्सिमम को भी सोच लें। तो जब आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएंगे तो फिर आपको ये मिनिमम जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी है ये फील ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आम सी बात है। सुबह पेपर हो तो अभी से रोने की क्या ज़रूरत पड़ी है। हमने कहीं जाना है तो हम आज बात करें यार मैं कल लेट ना हो जाऊँ, कल तो भी आया ही नहीं है। तो अब आपको मेरी तमाम बात की समझ आ चुकी होगी। अपने अंदर का एनालिसिस करें, अपनी खूबियों को जानें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। लोगों के ऊपर मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, ये उसकी वजह से है। देखें, कल अगर आपका पेपर ख़राब हो रहा है तो आपने कल का ब्लेम आज ही डालना शुरू कर दिया किसी बंदे पे कि जी मेरा जो कल पेपर ख़राब होगा उसकी वजह ये बंदा होगा। तो कितनी फजूल सी एक्टिविटी है। जब आप इसको सोचेंगे ना तो आई एम श्योर कि अब आपको ये लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फजूल हैं, इनका सोचना फजूल है, ये सारी की सारी हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। हम लोगों से जब सुनते हैं तो हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा
اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ ہمیں ویڈیو یا کویسچن جو ہیں یا کس قسم کی چیزوں پہ ڈسکشن کرنی چاہیے تاکہ ہمارے علاوہ بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ ہو. بہت شکریہ جی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.